नेतृत्व फाउंडेशन की शुरुआत हुई और एक मैं कहना चाहूंगी तपस्वी साधक अपना तन मन धन समाज को समर्पित कर देने वाले आदरणीय सुशील जी सर और अन्य कोलकाता के मेरे वरिष्ठ पिता तुल्य प्रबुद्ध जनों द्वारा फाउंडेशन की यहाँ स्थापना हुई और आज यहाँ इसका लोकार्पण इस पुस्तक का होने जा रहा है। इस दृष्टि से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और दूसरा कारण मैं कहना चाहूंगी कि ये मात्र एक पुस्तक नहीं है भगवान परशुराम आदर्श प्रादर्श और प्रतिदर्श, ये एक ग्रंथ है। पुस्तक में आपको मनोरंजन का साधन बहुत मिल जाएगा, आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आप जिससे आपका मनोरंजन हो, लेकिन आप में से सभी सनातनी भाई बंधुओं के घर में गीता रामायण या कोई न कोई पौराणिक ग्रंथ या हमारे सनातन चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो अवश्य होगा। ये वो ग्रंथ हैं जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। ये वो ग्रंथ हैं जिसमें हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान मौजूद है। इस पुस्तक के बारे में भी मैं यही कहूंगी, आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको शायद महसूस हो इस बात को कि इस पुस्तक में जीवन की आचार संहिता, हमारे मूल्य, हमारे आध्यात्मिक संस्कार और जीवन की चेतना निहित है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, इस चीज को महसूस करेंगे। तो इस दृष्टि से मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक मेरी 9-10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन मेरे जीवन का ये पहला ग्रंथ है और बहुत गौरव का और सौभाग्य का विषय है कि मेरे समाज को समर्पित है मेरे जीवन का पहला ग्रंथ मैंने लिखा है। तो मैं बहुत थोड़ा सा भावुक भी हो रही हूँ, पहली बार मुझे इतना नर्वसनेस हो रही है यहाँ पे समाज के सामने बोलते हुए, कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। तो इस दृष्टि से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस पुस्तक के प्रकाशन की बात आई, जब इसके सृजन का विचार आदरणीय सुशील जी सर ने मुझसे डिस्कस किया, तो मेरे सामर्थ्य नहीं थे कि मैं इतने अवतारी व्यक्तित्व के बारे में मैं कुछ लिख सकूं। मेरी लेखनी एक बार मुझे सोचना पड़ा कि मैं इस पर कैसे शुरुआत करूं और कहां समाप्त करूं, जिनके व्यक्तित्व का जो अवतारी है, जो महामानव है, जिनके व्यक्तित्व को हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। अंततः विचार के बाद निर्णय हुआ कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से ऐसे लोग जिन्होंने भगवान परशुराम पर शोध किया है, चिंतन मनन और जिनका पूरा जीवन भगवान परशुराम की चेतना और उनके आदर्शों पर चल रहा है, उनसे संपर्क किया गया और भारत के विभिन्न राज्यों के मूर्धन्य विद्वानों से हमें लगभग 70 आलेख प्राप्त हुए, जिसमें से लगभग 22 आलेखों को हमने इस पुस्तक में समाहित किया है, जो भगवान परशुराम के जीवन के विभिन्न आदर्शों और उनके चरित्र को उद्घाटित करते हैं। जैसे कुछ विषय हैं, भगवान परशुराम सामाजिक न्याय और समानता के पक्षधर, चिरंजीव भगवान परशुराम, इस तरह के सभी विषयों पर इसमें लेखनी चलाई है। मैं यहाँ मंच से उन सभी मूर्धन्य विद्वानों को आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस पुस्तक के लिए आलेख हमें भेजे, उनका बहुत बहुत आभार। आदरणीय डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा, जो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद नहीं है और ताशकंद में विजिटिंग प्रोफेसर है, आप देखिए कि उन्होंने विदेश में रहते हुए वहां से इस पुस्तक के प्रकाशन में, इस पुस्तक की बारीकियों को मुझे समझाया और काफी उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक उनका इस पुस्तक प्रकाशन में सहयोग रहा। तो डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा, जो कि मुंबई से हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, जब समाज की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, संगठन बहुत बड़ी चीज है। और जब पेड़ को हरा भरा रखना होता है तो जड़ को सींचना होता है। जड़ में हम पानी देते हैं, फूलों या पत्तियों पे पानी सींचने से पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता बहुत समय तक, हमें जड़ों को सींचना होता है, जड़ में हम पानी देते हैं। तो यही चीज हम पर भी लागू होती है। अगर हम चाहते हैं, अगर हम सोचते हैं समाज के बारे में थोड़ा सा भी, तो हमें अपने वैल्यूज की ओर, अपने मूल्यों की ओर, अपने परिवार समाज और देश की ओर अंततः में लौट के आना है। मैं सभी माताओं बहनों को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग से आज सभी भाई बंधु इस समाज सेवा में अग्रसर हैं। उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाता।
तो इस दृष्टि से आप सभी इस पुस्तक को पढ़िए, आत्मसात कीजिए और अपने समाज के लिए जो भी संभव हो, चाहे वो समय दान हो, अंशदान हो, धन दान हो, ज्ञान दान हो, जो भी हमसे संभव हो सके उसे अर्पित कीजिए। और अगर कुछ भी संभव ना हो तो कम से कम जो लोग इसमें लगे हुए हैं ठीक है, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और मेरी फ्लाइट का एक्चुअली समय हो रहा है, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः दुर्गा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने सुंदर संचालन किया। थैंक यू।